Dear children, good morning. I think that you all have heard in the news that CBSE has reduced 30% syllabus in all the subjects due to the COVID pandemic. क्योंकि इस वजह से अभी स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, इसलिए सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, सारे सब्जेक्ट से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है ओनली फॉर दिस सेशन. सो टुडे एट फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक्स विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड फॉर दिस ईयर. इस साल के लिए जो टॉपिक्स आज कम किए हुए हैं सीबीएसई ने, पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर राइटिंग सेक्शन की. तो राइटिंग सेक्शंस में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट आपको करवाया हुआ था उसमें जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट थे वो अब रिड्यूस हो गए, डिलीट हो गया इस साल के लिए. एडिटर के लिए जो लेटर लिखते थे वो डिलीट हो गया है. जॉब एप्लीकेशन डिलीट हो गया है. आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग डिलीट हो गया है. एंड नरेटिव और किसी चीज़ का डिटेल देना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना, वो डिलीट हो गए. तो राइटिंग सेक्शन में 5 टॉपिक डिलीट हैं. ग्रामर की बात करें, मॉडल्स डिलीट हो चुके हैं, क्लॉजेस डिलीट हो चुके हैं, एक्टिव पैसिव डिलीट हैं. एरर करेक्शन एडिटिंग मीन्स एडिटिंग ओमटिंग जो आता था 11th में, वो डिलीट हो चुका है. लिटरेचर की बात करें तो दोनों बुक से 2-2 चैप्टर डिलीट हुए. हॉर्नबिल से अगर बात करी जाए तो फादर टू सन एक पोएम है, ये डिलीट हो गया, और एक चैप्टर द एडवेंचर, ये डिलीट हो गया है. तो ये दोनों चैप्टर हॉर्नबिल से डिलीट हुए हैं. दूसरी बुक है जो आपकी द स्नैपशॉट, उससे 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं. एक है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड और दूसरा द टेल ऑफ द मेलन सिटी. तो टोटल ये 3 चैप्टर, एक पोएम यहाँ से डिलीट हुआ है, 4 टॉपिक ग्रामर से डिलीट हुए हैं और 5 टॉपिक आपके राइटिंग सेक्शन से डिलीट हो गए हैं. तो अब आपका जो सिलेबस है वो बहुत कम बचता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं. अब हम आते हैं पॉइंट पर. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2. तो सेकंड चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया हुआ था, दैट द ऑथर हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम केप टाउन अलॉन्ग विथ अमेरिकन एंड स्विस. 2 क्रूज मेंबर जोड़े थे. आफ्टर द सेकेंड डे प्रॉब्लम स्टार्टेड, द स्ट्रॉन्ग गेल स्टार्टेड कमिंग. It was the day of Christmas. They have celebrated the Christmas. Though the weather was atrocious, मौसम ख़राब होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट किया. देयर वॉज नो चेंज इन न्यू ईयर. उसके बाद न्यू ईयर भी आ गया, फिर भी कोई चेंज नहीं था. न्यू ईयर का भी चला गया. बट ऑन द सेकेंड डे द प्रॉब्लम स्टार्टेड. ऑन द सेकेंड डे एट इवनिंग 6 PM ही गॉट द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर. और वो पहला इंडिकेशन क्या था, द विंड ड्रॉप. जो अभी इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, हवा बिल्कुल शांत हो गई. जो बोलते हैं ना, समुद्र में तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है, वो सन्नाटा हो गया. And suddenly he realized that there was a great black cloud in after the ship, कि जैसे शिप के पीछे से बहुत बड़ा ब्लैक कलर का क्लाउड आ रहा हो. And then with horror he realized that that was not a cloud, कि वो क्लाउड नहीं था. That was a wave which he had never witnessed. इतनी बड़ी वेव थी जितनी बड़ी आज तक उसने कभी नहीं देखी थी. एंड वैन इन द वेव हिटेड द शिप, जब उसके शिप से टकराई, सो देयर वॉज द एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो गया. A torrent of green and white water entered. जैसी पानी की बहुत तेज़ धार अंदर आई. एंड हिज हेड smashed to the wheel. सर उसका व्हील से टकरा गया. He was thrown out of the ship. शिप से उठा के बाहर फेंक दिया गया. And he thought that he would die. उसे लगा मर जाएगा. But then his head come out. He saw that his wave walker was capsizing nearby. वही पड़ी हुई थी. वन मोर वेव कम, और उसने क्या किया, वेव वॉकर को सीधा कर दिया. सो ही केम टू द व्हील. फिर से उसे सही कर रहा था. एट द सेम टाइम हिज वाइफ केम एंड सेड दैट दे वर सिंकिंग. वो डूब रहे हैं क्योंकि डेक में बहुत ज़्यादा डैमेज था. सो ही वेंट देयर. उसने अपनी वाइफ से कहा था कि आप व्हील पर रहिए. ही वेंट देयर. ही आस्क्ड द चिल्ड्रन हाउ दे वर. सो चिल्ड्रन टोल्ड हिम दैट दे वर ऑल राइट. केवल एक प्रॉब्लम क्या थी, बच्ची के सर के ऊपर एक स्वेलिंग थी. आफ्टर दैट ही टुक द हैच कवर्स एंड फिल्ड अप द गैप्स. जहाँ जहाँ टूटा था वो गैप भर दिए, जिससे कि पानी आना कम हो गया. पानी आ तो अभी भी रहा था, बट मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ बीन डिफ्लेक्टेड. लेकिन ज़्यादातर पानी डिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा था. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अ हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड. अभी क्या था, जो 2 क्रू मैन थे, लैरी विजिल एंड हब सिजलन, दे वर पंपिंग आउट ऑफ द वाटर. तो वो क्या कर रहे थे, जो पंप चल रहे थे, हैंड पम्प्स, उनसे कुछ पानी बाहर निकालते जा रहे थे. लेकिन मोर प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लम कब शुरू हुई, वैन दोज हैंड पम्प्स हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द डेब्रिस दैट हैज बीन फ्लोटिंग. डेब्रिस मीन्स कूड़ा करकट.
जो वहाँ पर कूड़ा, क्योंकि टूरा टूट गया था, तो जो कूड़ा करकट उस शिप पर था वो कूड़ा किस में भर गया, वो हैंड पंप्स के पाइप्स में भर गया। हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए तो अब पानी निकल पा रहा था। और जब वो इलेक्ट्रिक पंप देखा सो दे हैव बीन शॉर्ट सर्किट, तो ना तो अब इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहे थे ना हैंड पंप काम कर रहे थे। सो दे वर नॉट एबल टू पुल द वाटर आउट, तो अब वो उस पानी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसलिए अब ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली व्हेन now the water was only coming and coming and coming, there was no way by which they would keep the water out, केवल पानी अंदर ही आ रहा था हर वेव के साथ, अब बाहर निकल नहीं रहा था। सो द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, बहुत ही खतरनाक रूप से शिप के अंदर का पानी, बोट के अंदर का पानी बढ़ता चला जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, और तब पता कि जो 2 स्पेयर पंप पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा पंप थे, वो भी बेकार हो गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, एक छोटी सी सेल जिससे सेल करते हैं वो बेकार हो गया था। जिप बेकार हो गया था, डिंगी जो छोटी छोटी बोट्स जो कहीं आता है तो उससे लेके बचते, वो बेकार हो गए थे। एंड द मेन एंकर, और जो एंकर जहाँ पे रुकते हैं तो एंकर डालते, वो एंकर, वो सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी, तो इस वेव ने सब कुछ डैमेज कर दिया था। And then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तो पहले तो लगा शायद अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, बट सडनली आई रिमेंबर दैट देयर वाज वन इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, के नीचे चार्ट रूम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई गॉट दैट पंप, उसको मैं लेके आया। आई कनेक्टेड इट टू एन आउटर पाइप, तो बाहर जो पाइप जा रहा था उससे कनेक्ट कर दिया मैंने उसे। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, एंड आई थैंक गॉड, भगवान को मैंने थैंक यू बोला, क्यों? बिकॉज इट वॉज वर्किंग, ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, ये इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था। तो अब उस इलेक्ट्रिक पंप से क्या हुआ, जो अंदर पानी आ रहा था वो कुछ पानी बाहर जाना शुरू हो गया था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. And it happens, जो happiest time होता है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, और जो सैडेस्ट मोमेंट होता है वो एक एक मिनट, एक एक घंटे के जैसा लगता है। तो यही कहता है, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन, ऐसा लग रहा था कि वो रात ख़त्म ही नहीं होगा। जो काम हम कर रहे थे, एंडलेस कोल्ड बिटरली रूटीन ऑफ पंपिंग, क्योंकि पानी हम बाहर फेंक रहे थे, एक बराबर तो नहीं फेंक सकते थे, तो रूटीन से हम लोग पानी बाहर फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था ये रात कभी ख़त्म ही नहीं हो गई, इतनी लंबी रात थी। बराबर हम लोग रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स एक्चुअली वी वर इन द रिमोट एरिया, कि हम इतने दूर के एरिया में थे कि वहाँ से हम क्या कर रहे थे, कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट देयर वाज नो कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा था, तो कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम ऐसे कॉर्नर, ऐसे डिस्टेंट एरिया में थे जहाँ शायद कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं था। तो हम पूरी रात पूरे दिन कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। स्यू हैड स्वेलिंग अलार्मिंगली, और जो सुई के जो स्वेलिंग थी, स्वेलिंग अलार्मिंगली, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आई, जो ऐसा लग रहा था कि 2 ब्लैक कलर की और आइज निकल आई हों उसको। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, एंड नॉट ओनली सी हैड स्वेलिंग ऑन हर फोरहेड, केवल उसके फोरहेड पे स्वेलिंग नहीं थी, नाउ शी हैड शोड मी अ डीप कट मार्क ऑन हर आर्म, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कट का मार्क्स दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, so I asked her, मैंने उससे पूछा कि जब मैं पहले तुम्हारे पास गया था तो आपने क्यों मुझे अपनी इन इंजरीज़ के बारे में नहीं बताया। Then she replied, तब उसने कहा, actually I didn't want to worry you when you were trying to save us all। उसने कहा, डैडी actually I didn't want to make you worry, मैं आपको अपनी चोटों के बारे में बता के चिंतित नहीं करना चाहती थी। When you were trying your best to save us, जब आप हम सबको बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी आप मेरे हेल्थ को लेके चिंतित हों, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation। तो पूरी रात हो गई। Now it was the morning of January 3, and with the help of that electric pump, we have controlled the water level inside the ship।
वो इलेक्ट्रिक पंप से और पंप आउट कर करके हमने जो शिप के अंदर का पानी था वो काफ़ी कंट्रोल में ले आए, इतने कंट्रोल में ले आए दैट नाउ वी कैन टेक रेस्ट इन रोटेशन फॉर 2 आवर्स। 2-2 घंटे का रोटेशन से हम लोग रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, बट स्टिल वी हैव अ ट्रेमेंडस लीक, लेकिन अभी भी कोई बड़ा लीक था नीचे जिससे बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा पूरा जो फ्रेम ही बना हुआ कील नीचे से, वो पूरा का पूरा फ्रेम ही डैमेज हो चुका था, इतनी तेज़ वो वेव आई थी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. And when I checked, then I find out, और जब मैंने चेक किया तब पता चला एक्चुअली मोस्टली जो जिससे कनेक्ट था वो सब हट चुके थे। जो पूरा मान लो लकड़ी के फ्रेम से जुड़ा हुआ था वो सारे फ्रेम एक दूसरे से निकल गए थे, केवल 1-2 कपबोर्ड बची थी, उससे वो लोग अटके हुए थे, जुड़े हुए थे, अदरवाइज पूरा का पूरा जो शिप था वो बिखर जाता। इस कंडीशन में था शिप। We had survived for 15 hours since the wave hit. तो वेव कब हिट करी थी? शाम को हिट करी थी, सुबह हो गया दूसरा दिन। सो कहता वी हैव सर्वाइव फॉर मोर देन अबाउट 15 आवर्स, लगभग 15 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया एंड वी अंडरस्टूड that wave walker was completely damaged and it could not take us to the Australia। हम लोग समझ गए थे वेव वॉकर इतना बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है कि हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जा पाएगा। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the west। और ऑस्ट्रेलिया से पहले हम लोग चेक करना शुरू करा कहीं आइसलैंड हो। सो आई टेक द चार्ट एंड मैप and I started searching the nearby island। मैप लिया, चार्ट लिया और देखना शुरू कर दिया कि अगर आसपास कहीं छोटा सा आइसलैंड हो जहाँ पर हम लोग शेल्टर ले सकें। One of them and we found that there were 2 small islands। और जब हमने चेक किया तो पता चला कि वहीं ईस्ट में few hundred किलोमीटर टू द ईस्ट, की ईस्ट से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइसलैंड हैं। वन ऑफ दैम इज इल एम्स्टर्डम, और उन 2 आइसलैंड में से एक का नाम क्या था? इल एम्स्टर्डम था। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और ये किस बेस पर था? फ्रेंच साइंटिफिक बेस। फ्रेंच वालों ने बताया था कि वहाँ पर एक इल एम्स्टर्डम नाम का आइसलैंड है। ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और हमारी केवल एकमात्र होप क्या थी? देन पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, कि इतने बड़े समुद्र में क्या ढूंढना? पिनप्रिक्स, सुई की नोक के बराबर की जगह ढूंढना। कहता इस आइसलैंड को ढूंढने का मतलब ये था कि इतने बड़े समुद्र में सुई के नोक के बराबर की जगह ढूंढना मीन्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन होप भी केवल यही थी, इसलिए हमें केवल यही करना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन जब तक विंड की स्पीड कम नहीं होगी, जब तक वेव्स कम नहीं होंगे, जब तक हम सेल नहीं लगा सकते, जो कपड़ा बांध कर और तेज वो नहीं कर सकते थे। क्यों? आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमें लग रहा था हमारे बचने के चांसेस कैसे? स्लिम इंडीड, बहुत कम लग रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अ ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि जो वेव आई थी उसने हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, ऑक्सिलरी किसको बोलते हैं? सबऑर्डिनेट इंजन। जो है 2 इंजन लगे होते, एक मेन एंड एक ऑक्सिलरी, तो जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो सबऑर्डिनेट इंजन था, जो हेल्पिंग इंजन था, वो ख़राब हो चुका था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, एक दिन और निकल गया, पूरी रात निकल गई। एंड ऑन जनवरी 4 नाउ इट वाज द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 4 सिंस लास्ट 36 आवर्स वी आर कॉन्टीन्यूसली पंपिंग आउट द वाटर। पिछले 36 घंटे थे लगातार हम पानी को पंप आउट कर रहे थे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग, और अब खतरे से बचने के लिए क्या करना था? वी हैव टू कीप पेस विद द वाटर विच वॉज कमिंग, मीन्स जिस पानी अंदर आ रहा था बस उतना ही हम बाहर करते रहते, तो हम खतरे से बाहर थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, जो मास्ट था उसमें सेल कपड़ा बांध नहीं सकते थे। कपड़े से क्या होता है? फिर एयर का प्रेशर लगता है तो और तेज़ी से चलने लगता है, तो हम उस पर वो सेल नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द होल अपार्ट, क्योंकि अगर ज़रा सा भी प्रेशर पड़ता तो पहले से पूरा पार्ट डैमेज था, हो सकता पूरा अलग अलग हो जाता।
सो वी हॉस्टेड द स्मॉल जिप, स्टॉर्म जिप। थोड़ा सा हमने जो थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा लगाया स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स, और उस थोड़ा सा लगा के मुझे लगा शायद इस डायरेक्शन में दोनों आइलैंड होंगे। एंड वी वर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट आइलैंड, और उस आइलैंड की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ हमने चलना शुरू कर दिया। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ, और मैरी उस दिन कॉर्न बीफ कबाब जैसे कहते हैं वो लेकर आई। एंड क्रैकर बिस्किट्स, बिस्किट लेकर आई। तो उस दिन हम लोगों ने कॉर्न बीफ खाया, बिस्किट खाए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days, और कह सकते हैं कि लगभग 2 दिन में हमने पहला खाना खाया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद आइलैंड इस डायरेक्शन में है, और हम लोग उस डायरेक्शन में जाने लगे। इसके बाद हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।